दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। चंदन को जब पता चला कि उसकी मम्मी बीमार है तो उसने पहले तो फीका सा मुंह बनाया, लेकिन फिर भी जब पिता का फोन आया तो उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अगले दिन सुबह होते ही वह घर की तरफ दौड़ा। दोपहर होते होते चंदन घर पहुंच गया। उसने ऊपर जाकर देखा तो रूबिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और चड्ढा साहब और एक डॉक्टर इस समय उसे दवा पिला रहे थे। वह बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए उसकी आंखें भी अंदर को धंस सी गई थी। बेड पर लेटी रूबिया ने चंदन को देखा तो उसके सूखे गालों और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। चंदन ने बरसों के बाद अपनी मम्मी के मुंह पर मुस्कुराहट देखी थी, वरना पहले तो उसे उसके माथे में तोरिया ही नजर आती थी। लेकिन जब चंदन ने रूबिया के मुंह पर मुस्कुराहट देखी तो वह सीधा उसके पास पहुंचा। रूबिया ने बरसों के बाद पुत्र को देखा था और उसकी ममता भी इस समय कुछ ज्यादा ही उमड़ रही थी। उसने अपने बेजान सोखे से हाथ ऊपर उठाए और चंदन को गले लगाने का इशारा किया। चंदन भी माँ की ममता का भूखा था, रूबिया के गले से लिपट गया। रूबिया ने पुत्र को जी भरकर गाय की भांति प्यार किया, लेकिन यह मिलाप भगवान को ज्यादा देर मंजूर न था, इसलिए उसी समय रूबिया को भी तेज खांसी आई और उसने भी दम तोड़ दिया। चंदन ने जब रूबिया का मुंह देखा तो उसे रूबिया के मुंह से खून निकलता सा नजर आया। शराब और सिगरेट के अत्यधिक सेवन ने रूबिया को उसके पति और पुत्र से समय से पहले ही जुदा कर दिया था। चंदन को बाप के प्यार की खुशबू तो कई बार नसीब हो चुकी थी, लेकिन उसने जीवन में माँ की ममता के सच्चे प्यार को आज महसूस किया था। लेकिन ये उसका दुर्भाग्य था कि उसे माँ का प्यार मिला तो जरूर, लेकिन वह भी क्षण भर के लिए। भगवान को माँ और पुत्र का सच्चा मिलन देर मंजूर न था। चंदन ने रूबिया का खून से रंगा हम देखा तो रुमाल से पोंछा। उसकी आंखें भर आई और वह काफी देर तक सुबकता रहा। सुखिया पास खड़ी थी, उसने आकर उसे दिलासा दिया। उसके अलावा चड्ढा साहब भी एक तरफ बैठे अपनी आंखों को रुमाल से पोंछ रहे थे। वे मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे, क्योंकि एक रूप में रूबिया की मौत के जिम्मेदार वे ही थे। जीवन के प्रारंभिक दिनों में यदि वे घर में सिगरेट और शराब का सेवन न करते तो शायद रूबिया भी इस मार्ग पर न चलती और न ही उसकी इस प्रकार से असहाय मृत्यु होती। उन्होंने अपने संस्कारों को कोसा और वे उठकर रूबिया के अंतिम संस्कार में जुट गए। रूबिया का तो अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन उसी शाम चंदन को भी बुखार आया। चड्ढा साहब रूबिया की मौत से पहले ही परेशान थे। उन्होंने जब लड़के को बुखार आने का समाचार सुना तो और भी परेशान हुए। मन में सोचा कहीं चंदन के दिल पर रूबिया की मौत का गहरा असर तो नहीं, चोट तो न लग गई है। इसलिए झट से उन्होंने डॉक्टर साहब को निरीक्षण के लिए बुलाया। डॉक्टर साहब ने काफी निरीक्षण किया, लेकिन वह मामले की तह तक न पहुंचे। आखिरकार हार कर उन्होंने चंदन के खून का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने चंदन का थोड़ा सा खून अपनी टेस्ट ट्यूब में ले लिया।
मरीज के निरीक्षण के लिए अपने हॉस्पिटल के पैथोलॉजी लैब में पहुंचे तो जो डॉक्टर साहब चंदन के खून का परीक्षण का निष्कर्ष निकाला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चंदन का खून HIV पॉजिटिव हो चुका था। एड्स नामक घातक रोग ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया था और इस मौत की पकड़ अब चंदन पर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब दुनिया की कोई भी औषधि उसे इस मौत से मुक्त न करा सकती थी। अगले दिन खून की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब चड्ढा साहब के पास पहुंचे तो उनके मुंह पर ताले पड़े हुए थे। झूठ तो वे बोल नहीं सकते थे, सच्चाई उनसे कहीं नहीं जा रही थी। वे अपने उदास मन से सोफे पर बैठ गए और गंभीर हो गए। चड्ढा साहब ने डॉक्टर साहब के मुख पर गंभीरता के चिन्ह देखे तो प्रश्नवाचक नजरों से डॉक्टर साहब को देखते हुए बोले, क्या बात है डॉक्टर साहब, चंदन के दिल को ज्यादा तो चोट नहीं पहुंची है? डॉक्टर साहब ने चड्ढा साहब की उत्सुकता देखी तो उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए अपनी सूखी आंखों से रूबिया के गम में होने लाल हुई चड्ढा साहब की उदास आंखों में देखा। जब चड्ढा साहब को डॉक्टर साहब से कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने मामले की गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, आखिर बात क्या है डॉक्टर साहब, आप बोलते क्यों नहीं हैं? अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।